अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेजबान परवेज इकबाल। नजर डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। यूरोपीय पार्लियामेंट ने बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तारीखी तजारती माहदे की मंजूरी दे दी है। यूरोपीय यूनियन गैर कानूनी तारकिन वतन को वतन वापस भेजने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तय करेगी। नॉर्वे की हुकूमत ने पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इराक, नेपाल से आने वाले मुसाफिरों के लिए होटलों में करंतना लाजमी करार दिया है। ये इकदाम आज से नाफज होंगे। स्वीडन के वजीर आजम ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक हासिल की है। स्वीडन 4 अफराद में भारत के खतरनाक कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि मरकजी बैंक ने शरह सूद सिफर पर बरकरार रखने का फैसला किया है। डेनमार्क की हुकूमत ने दहशत गर्दी के इल्जाम में 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। डेनमार्क उन 14 ममालिक में शामिल है जिन्होंने कोरोना वायरस का अच्छे से मुकाबला किया। हालैंड लॉकडाउन में नरमी का पहला मरहला शुरू हो गया। मुल्क में कर्फ्यू का खात्मा हो गया है, जबकि 6 माह बाद बार और रेस्टोरेंट खुल गए हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ बाहर बैठकर खाना खाने की इजाजत मिली है। पुर्तगाल जुम्मे के रोज मुल्क में इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। पुर्तगाल 3 मिलियन लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें देने का अपना हदफ पूरा करने वाला है। अगले हफ्ते से बरतानिया के शहरी पुर्तगाल का सफर कर सकेंगे। बेल्जियम एक नर्सरी में एक पौधा रिकॉर्ड 1799 यूरो में फरोख्त हुआ है। बेल्जियम 2020 में ऐसे अफराद की तादाद में 6 गुना इजाफा हुआ है जो तिबी बिना पर काम से फारग हुए हैं। ब्रसल में उन 2 टीचर्स के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं जो बच्चों को कोरोना बहरान में तुर्की के दौरे पर लेकर गए थे। यूरोपीय कमीशन की सदर ने यूनानी कौमी बहाली मंसूबे की तारीफ की है। यूनान ने 36 बिलियन यूरो का मंसूबा पेश किया है। यूनान के हुकाम बूढ़े लोगों को घर पर कोरोना वैक्सीन की खुराकें देने का मंसूबा बना रहे हैं। उधर यूनान की पुलिस ने डकैती और चोरियों में मुलव्वस 57 तारकिन वतन की शनाख्त जारी की है। फ्रांस के सदर जुम्मे के रोज लॉकडाउन के खात्मे का मंसूबा पेश करेंगे। दूसरी तरफ फ्रांस में बेरोजगार अफराद की तादाद में 4% कमी वाक़या हुई है। फ्रांस की पुलिस ने 6 अफराद को दहशत गर्दी में मुलव्वस होने और शाम पैसे बेचने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। जर्मनी की सिक्योरिटी एजेंसियां उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी जो कोरोना के खिलाफ अफवाहें उड़ा रहे हैं। जर्मनी गुज़िश्ता रोज कोरोना के 22,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 312 अफराद हलाक हुए। गुज़िश्ता रोज जर्मनी की पुलिस को जिस दस्ती बम ने परेशान कर रखा था, तहकीकात के बाद पता चला है कि वो एक सेक्स टाई था। जर्मनी की अदालत ने हुकूमत की यह दरखास्त मुस्तरद कर दी है कि तारकिन वतन की मदद करने वाले पादरी को जुर्माना किया जाए। बरतानिया ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी का कहना है कि बरतानिया फोन ऐप को वैक्सीन पासपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करेगा, जिसकी वजह से लोग सारी दुनिया में सफर कर सकेंगे। इंडिया के लोगों को हंगामी बुनियाद पर 14 बरतानिया की चैरिटीज इमदाद फराम कर रही हैं। बरतानिया एक बार फिर रेफ्रिजरेटर लारी से 10 गैर कानूनी तारकिन वतन बरामद हुए हैं। इस लारी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। इटली की पार्लियामेंट ने 222 बिलियन यूरो के माशी बहाली के मंसूबे की मंजूरी दी है। इटली के वजीर आजम ने फ्रांस में 7 इटालियन दहशत गर्दों की गिरफ्तारी का खैर मकदम किया है। इटली में अफ्रीकी तारकिन वतन की गाड़ी पर फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसमें एक तारकिन वतन शदीद जख्मी हो गया है। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। इटली गुज़िश्ता रोज कोरोना के बायस मजीद 373 अफराद हलाक हुए। स्पेन के सूबे अंदलूसिया ने 4 माह की पाबंदी के बाद लोगों को दोबारा दूसरे सूबों में सफर की इजाजत दे दी है, जबकि स्पेन के वजीर आजम का कहना है कि 60 साल से बड़ी उम्र के 2/3 लोगों ने कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल की हैं। बार्सिलोना में मुनक्कद होने वाले 5,000 अफराद के कंसर्ट के बारे में माहिरीन का कहना है कि यह तजर्बा कामयाब रहा है और लोग कोरोना से मुतासर नहीं हुए। अफ्रीकी मुल्क माली में एक हमले में 2 स्पेनी सहाफियों को हलाक कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज 100 से ज्यादा तारकिन वतन ने मराकज से तैर कर स्पेन पहुंचने की कोशिश की। इन तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान परवेज इकबाल को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।